जी, ये जो ऐड है बहुत लोगों से पूछने के बाद सभी ने ये ऐड इतनी बढ़िया बनी है ऐसे कहा। अभी ये क्यों हुआ है? ये ऐड इमोशनल होने की वजह से, जहाँ पर एक अजनबी जिसमें एक पंखों वाली मैया, ऐसा नाम उन्होंने लिया है कि एक पंखों वाली मैया है, जो मैया सिर्फ अपने बच्चों को नहीं तो वो कछुए को भी गोदी में लेती है। और फिर उसके बाद उसने जो उड़ान भरी, कछुए ने भी उसके ही छोटे छोटे जो बच्चे थे उनकी ही तरह उन्होंने भी एक उड़ान ली। तो ये बात है जहाँ पर मैया की बात होती है, जहाँ पर ऐसी मैया जो गोदी में लेती है और सबको अपने पनाह में जगह देती है, मातृत्व का आधार देती है। तो ये ऐड तो बहुत बढ़िया चलने वाली ही है। आपको याद होगा तो मोगली है, टार्जन है, ऐसी जो कथाएं थी वो इतनी बढ़िया चली है हमारे समाज में कि उस समय मोगली जब चलता था टीवी पर, बहुत पहले की बात मैं बता रही हूँ, लेकिन उस समय यदि हम रास्ते से भी जाए ना तो सभी जगह मोगली के ही आवाज़ें सुनाई देती थी। टार्जन वो भी वैसे ही है कि जहाँ पर पूरा शांत पिन ड्रॉप साइलेंस जैसा वातावरण सभी जगह पर दिखाई देता था। तो ये इसका अर्थ ये है कि बच्चों का विषय हो, मातृत्व का विषय हो, और ऐसे कुछ अलग जो बात होती है, जो जंगलों में कोई प्राणी मात्र भी बच्चों को एक्सेप्ट करके उनके ही बच्चों की तरह ट्रीट करता है, उनका मातृत्व वहाँ पे जब पनपता है, दिखाई देता है, तो सभी समाज वहाँ पर अट्रैक्ट होता ही है। छोटे बच्चों से लेके बड़े तक ये बात को समझते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और लालायित होते हैं वो विषय क्या है ये सुनने के लिए। मैं यही बात कहने चाह रही हूँ आपको कि प्राणी मात्र अभी भी जो बात चलती है हमारे देश में, जैसे फॉस्टर किड्स, फॉस्टर पेट्स, ऐसा जो विषय है, इसमें भी यही होता है कि पहले फॉस्टरिंग होता है पेट्स का। उनको देखा जाता है कि उस कोई घर में वो पेट्स यदि जाते हैं तो उनके एडजस्टमेंट उस परिवार के साथ हो रही है क्या, वो ठीक तरह से वहाँ पे उसका रूटीन सेटअप हो रहा है क्या, कोप अप हो रहा है क्या। तो ये सभी बातें जैसे प्राणी मात्र को लागू होती है, उनके साथ जो अपना पेरेंट करके जो एक एनवायरनमेंट, एक फैमिली का एनवायरनमेंट घर में बना रहे हो, इसके लिए जो प्रयास होते हैं, वैसे ही प्रयास मुझे लगता है कि फॉस्टर केयर सर्विस के संबंध में, पालन पोषण देखरेख सेवा के संबंध में हमारे देश में होने की ज़रूरत है। हम 2 दिन लगातार हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल, जो हम वर्ल्ड ऑर्फन डे करके हम इस पर बात कर रहे थे, और थोड़ी सी और जानकारी इस संबंध में क्या ले सकते हैं हम, इसके संबंध में हमारी चर्चा चल रही थी। और मैंने कहा वही कि समाज का योगदान, क्योंकि यहाँ पे बच्चे एक जगह पर तैयार है, पेरेंट्स तैयार है, और बीच में जो यंत्रणा है जहाँ पे लीगल फॉर्मेलिटी का भी विषय फुलफिल हो सकता है, वहाँ पे सिर्फ समाज का योगदान, समाज में इस संबंध में अवेयरनेस क्रिएट होना, ऐसे पेरेंट्स आगे आना कि जिनको लालायित है वो बच्चों के लिए, वो मातृत्व के लिए तरसे हुए हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जिनको बच्चे नहीं है वही आगे आ सकते हैं। जिनको बच्चे हैं, एक बच्चा है, एक बच्ची चाहते हैं, एक बच्ची है, बच्चा चाहते हैं, तो ये सभी लोग आगे आ सकते हैं एडॉप्शन के लिए। जो अस्थायी रूप से गोदी देने के प्रावधान के संबंध में फॉस्टर केयर सर्विस का प्रावधान है, इसमें एडॉप्शन हो सकता है, ये पॉसिबल है 2 साल के बाद। यदि कोई बच्चा, जैसे वो हमारी जो पंखों वाली मैया थी, जहाँ पर एक छोटा सा कछुआ दिखाया, एक कमाल की ऐड, 1 मिनट की ऐड, लेकिन उसने कितना लोगों का विश्वास जीता है। यही विषय यदि मैं बताऊं आपको, फॉस्टर केयर सर्विस के संबंध में यही विषय बहुत बढ़िया तरीके से यशस्वी हो सकता है यदि ऐसे वातावरण उनको समाज की ओर से भी मिलेगा ना, तो हमारे बच्चे अच्छे पनपेंगे, उनका बचपन है वो सुनहरा होगा, सुखी होगा, हेल्दी होगा, और पेरेंट्स भी एक अच्छा पेरेंटिंग स्किल के आधार पर वो उन बच्चों को अपने ही फैमिली में शरीक करेंगे और वो उनके यहाँ पर संस्कारित होंगे। अच्छा खासा एक अच्छा एनवायरनमेंट उनके यहाँ मिलेगा, जिसकी वजह से
ये बच्चे बहुत कमाल का, जो उनका अंदर का हुनर है उसको वो बाहर लाने में सक्षम होंगे ज़रूर। तो ये विषय है, ये पूरे 3 दिन का जो विषय था, जहाँ पर आज 20 तारीख है और इंटरनेशनली ये मनाया जा रहा है ऑर्फन डे। तो ये ऑर्फन का रिहैबिलिटेशन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। संस्थाओं की तादाद बहुत ज़्यादा हमारे देश में है, इसीलिए इन बच्चों का पुनर्वास परिवारों में होना यही सबसे ज़रूरी बात है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इज द हार्मफुल थिंग फॉर द चाइल्ड हु आर इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। ये सभी देशों ने इसको मान्यता दी है कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ये बहुत बड़ा स्कार है। डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के संबंध में हमें सबने आगे बढ़कर काम करने की ज़रूरत है। इसलिए मुझे लगता है कि हम इस पर आगे बढ़े और सभी यानी सरकार इसमें आगे आए, समाज इसमें आगे आए, इसमें पालक अभिभावक आगे आए और हमारे ऑर्फनेजेस जो है, जहाँ पर बच्चों को तादाद में फैमिली के यहाँ दिया जा सकता है, एक लीगल फॉर्मेलिटी का आधार लेकर वो प्रोविजन को संभाल कर उसकी स्क्रूटिनी करके ये सभी बातें पॉसिबल है। और फॉस्टर केयर सर्विसेज के संबंध में ये बात बहुत कमाल की होगी, जहाँ पर फैमिली एक सही तरीके से, एक सार्थक फैमिली, एक मीनिंगफुल लाइफ हमारे ऑर्फन बच्चों का हो सकता है। और यही कहने का प्रयास है। लगातार हम इस विषय को लेकर कोई अलग अलग से इंटरनेशनल लेवल पर भी जागतिक तरीके से जो डेज होते हैं, उसके उपलक्ष्य में भी स्वनाथ फाउंडेशन की ओर से हम बात कर रहे हैं आपसे कि ये विषय को हमें सबसे गहराई से समझना पड़ेगा। बच्चों के विषय ये बहुत ज़्यादा जटिल और गंभीर होते जा रहे हैं और इन समस्याओं को यदि हमें समझना होगा तो हमें पुनर्वास का विचार करना पड़ेगा। इनके रिहैबिलिटेशन, ऑर्फन बच्चों का ये परिवारों में होना, ये बच्चों की ज़रूरत सिर्फ नहीं है, तो समाज की भी पूरी जिम्मेदारी इसमें है। आगे बढ़ेंगे और कुछ बातें लेकर स्वनाथ फाउंडेशन की ओर से फॉस्टर केयर सर्विसेज के संबंध में हर बच्चे को परिवार इसके मिशन को इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रयास करेंगे। थैंक यू।